नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आज हम सभी जानेंगे रोचक तथ्य। कौन थे अष्टावक्र? प्रकांड विद्वान अष्टावक्र। अष्टावक्र इतने प्रकांड विद्वान थे कि माँ के गर्भ से ही अपने पिताजी कहोड़ को अशुद्ध वेद पाठ करने के लिए टोक दिए, जिससे क्रुद्ध होकर पिताजी ने 8 जगह से टेढ़े हो जाने का श्राप दे दिया था। पौराणिक कथा अष्टावक्र अद्वैत वेदांत के महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टावक्र गीता के ऋषि हैं। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टावक्र का अर्थ 8 जगह से टेढ़ा होता है। कहते हैं कि अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। उद्दालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोड़ था। कहोड़ को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात उद्दालक ऋषि ने उसके साथ अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद सुजाता गर्भवती हो गई। एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे तो गर्भ के भीतर से बालक ने कहा कि पिताजी, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। यह सुनते ही कहोड़ क्रोधित होकर बोले कि तू गर्भ से ही मेरा अपमान कर रहा है, इसलिए तू 8 स्थानों से वक्र टेढ़ा हो जाएगा। हठात एक दिन कहोड़ राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे। वहां बंदी से शास्त्रार्थ में उनकी हार हो गई। हार हो जाने के फलस्वरूप उन्हें जल में डुबा दिया गया। इस घटना के बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। पिता के न होने के कारण वह अपने नाना उद्दालक को अपना पिता और अपने मामा श्वेतकेतु को अपना भाई समझता था। एक दिन जब वह उद्दालक की गोद में बैठा था तो श्वेतकेतु ने उसे अपने पिता की गोद से खींचते हुए कहा कि हट जा तू यहाँ से, ये तेरे पिता का गोद नहीं है। अष्टावक्र को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तत्काल अपनी माता के पास आकर अपने पिता के विषय में पूछताछ की। माता ने अष्टावक्र को सारी बातें सच सच बता दी। अपनी माता की बातें सुनने के पश्चात अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक के यज्ञशाला में पहुंचे। वहां द्वारपालों ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यज्ञशाला में बच्चों को जाने की आज्ञा नहीं है। इस पर अष्टावक्र बोले कि अरे द्वारपाल, केवल बाल श्वेत हो जाने या अवस्था अधिक हो जाने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता। जिसे वेदों का ज्ञान हो और जो बुद्धि में तेज हो वही वास्तव में बड़ा होता है। इतना कहकर वे राजा जनक की सभा में जा पहुंचे और बंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। राजा जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि वह पुरुष कौन है जो 30 अवयव 12 अंश 24 पर्व और 360 अक्षरों वाली वस्तु का ज्ञानी है। राजा जनक के प्रश्न को सुनते ही अष्टावक्र बोले कि राजन 24 पक्षों वाला, 6 ऋतुओं वाला, 12 महीनों वाला तथा 360 दिनों वाला संवत्सर आपकी रक्षा करे। अष्टावक्र का सही उत्तर सुनकर राजा जनक ने फिर प्रश्न किया कि वह कौन है जो सुप्तावस्था में भी अपनी आंख बंद नहीं रखता। जन्म लेने के उपरांत भी चलने में कौन असमर्थ रहता है, कौन हृदय विहीन है और शीघ्रता से बढ़ने वाला कौन है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि हे जनक, सुप्तावस्था में मछली अपनी आंखें बंद नहीं रखती, जन्म लेने के उपरांत भी अंडा चल नहीं सकता, पत्थर हृदयहीन होता है और वेग से बढ़ने वाली नदी होती है। अष्टावक्र के उत्तरों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए और उन्हें बंदी के साथ शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान कर दी। बंदी ने अष्टावक्र से कहा कि एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, देवराज इंद्र एक ही वीर हैं तथा यमराज भी एक है। अष्टावक्र बोले कि इंद्र और अग्निदेव 2 देवता हैं, नारद तथा पर्वत 2 देवर्षि हैं, अश्वनी कुमार भी 2 ही हैं, रथ के 2 पहिए होते हैं और पति पत्नी 2 सहचर होते हैं। बंदी ने कहा कि संसार 3 प्रकार से जन्म धारण करता है। कर्मों का प्रतिपादन 3 वेद करते हैं, तीनों काल में यज्ञ होता है तथा 3 लोक और 3 ज्योतियां हैं। अष्टावक्र बोले कि आश्रम 4 हैं, वर्ण 4 हैं, दिशाएं 4 हैं और ओंकार, आकार, उकार तथा मकार ये वाणी के प्रकार भी 4 हैं। बंदी ने कहा कि यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। यज्ञ की अग्नि 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, पंच दिशाओं की अप्सराएं 5 हैं, पवित्र नदियां 5 हैं तथा पंक्ति छंद में 5 पद होते हैं। अष्टावक्र बोले कि दक्षिणा में 6 गौवें देना उत्तम है, ऋतुएं 6 होती हैं, मन सहित इंद्रियां 6 हैं, कृतिकाएं 6 होती हैं और साहस्क भी 6 ही होते हैं। बंदी ने कहा कि पालतू पशु 7 उत्तम होते हैं और वन्य पशु भी 7 ही 7 उत्तम छंद हैं, सप्तर्षि 7 हैं और वीणा में तार भी 7 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले कि 8 वसु हैं तथा यज्ञ के स्तंभक कोण भी 8 होते हैं। बंदी ने कहा कि पितृयज्ञ में समिधा 9 छोड़ी जाती है, प्रकृति 9 प्रकार की होती है तथा वृहति छंद में अक्षर भी 9 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले कि दिशाएं 10 हैं, तत्वज्ञ 10 होते हैं, बच्चा 10 माह में होता है और दहाई में भी 10 ही होता है। बंदी ने कहा कि 11 रुद्र हैं, यज्ञ में 11 स्तंभ होते हैं और पशुओं की 11 इंद्रियां होती हैं। अष्टावक्र बोले कि 12 आदित्य होते हैं, 12 दिन का प्रकृति यज्ञ होता है, जगती छंद में 12 अक्षर होते हैं और वर्ष भी 12 मास का ही होता है। बंदी ने कहा कि त्रयोदशी उत्तम होती है, पृथ्वी पर 13 द्वीप हैं। इतना कहते कहते बंदी श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए और चुप हो गए। इस पर अष्टावक्र ने श्लोक को पूरा करते हुए कहा कि वेदों में 13 अक्षर वाले छंद अति छंद कहलाते हैं और अग्नि, वायु तथा सूर्य तीनों 13 दिन वाले यज्ञ में व्याप्त होते हैं। इस प्रकार शास्त्रार्थ में बंदी की हार हो जाने पर अष्टावक्र ने कहा कि राजन, ये हार गया है, अतएव इसे भी जल में डुबो दिया जाए।
तब बंदी बोला कि हे महाराज, मैं वरुण का पुत्र हूँ और मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है। मैं अभी उन सबको आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। बंदी के इतना कहते ही बंदी से शास्त्रार्थ में हार जाने के पश्चात जल में डुबोए गए सारे ब्राह्मण जनक की सभा में आ गए, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। तब कहोड़ ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्र, तुम जाकर समंगा नदी में स्नान करो, उसके प्रभाव से तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। तब अष्टावक्र ने इस स्थान में आकर समंगा नदी में स्नान किया और उसके सारे वक्र अंग सीधे हो गए। कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।